हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग 12th के मैथ्स लेक्चर वन हम लोग आज करेंगे छोटू, जो कि आपका क्या है 12th के क्लास में बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं छोटू, जिसका चैप्टर का नाम है आपका मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम आपका है छोटू मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से छोटू बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपका छोटू हेडिंग बनाना है मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं छोटू, और इस आव्यूह से छोटू बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस आव्यूह से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के इंटर एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटू। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं छोटू। ये जो हमारा चैप्टर है छोटू, इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैट्रिक्स चैप्टर है और इसका लेक्चर 1 है छोटू, और लेक्चर 1 को हम लोग यहाँ पे नाम दे दिए हैं क्लास 1 छोटू। लेक्चर 1 है, इसको हम लोग नाम दे दिए क्लास 1। ये हमारा पहला क्लास है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आइए हम लोग सीधा टू दी पॉइंट टॉपिक पे बात करते हैं। ये हमारा आव्यूह जो है छोटू, आव्यूह में क्या है छोटू, कहता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहता है कि संख्याओं, ठीक है, संख्याओं या फलनों, एक सेकंड थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं बस। देखिए ध्यान से यहाँ पे छोटू, कहता है कि संख्याओं, ठीक है, संख्या में कौन कौन संख्या हो सकता है छोटू। तो हम जानते हैं कि संख्या एक आपका होता है वास्तविक संख्या, दूसरा आपका होता है सम्मिश्र संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है, ये लोग हम लोग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। फिर भी आपको समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप बस अभी इतना याद रखिए कि संख्या या फलन, फलन का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन होता है छोटू, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन ये आपका क्या है, साइन कॉस टेन, ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपका फलन है, या सब आपका क्या है फंक्शन है, ये सब आपका क्या है फंक्शन है। ध्यान से आप लोग समझिएगा एक एक बात को फिर से। कहता है क्या कि संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास का मतलब छोटू कि जब भी हम लोग मान लीजिए कोई संख्या लिखते हैं 2, 4, 3, 6, तो ये हम लोग जब लिखेंगे तो ये हमारा एक आयत के रूप में दिखेगा। ये हमारा क्या दिखेगा, तो एक आयत के रूप में दिखेगा। देखिए छोटू, एक चीज़ हम आपको समझाते हैं पहले। आयताकार का मतलब क्या होता है, आयताकार का मतलब देखिए यहाँ से, अगर हम एक ऐसे लिखें तो ये हमारा क्या है आयताकार होगा। आयताकार का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, आपस में बराबर ना हो। तो जब भी हम कोई संख्या को लिखेंगे या कोई फलन को लिखेंगे इस रूप में, तो आयताकार रूप में लिखेंगे, आयताकार रूप में लिखेंगे। और उसी क्रम विन्यास को यानी उसके सजावट को हम लोग आव्यूह कहते हैं। उसके सजावट को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं छोटू, एक संख्या यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, एक संख्या यहाँ पे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। 1 है लिखा, 4 है, 8 है। तो ये जब हम लिखें 1, 4, 8, तो हम देखेंगे किस क्रम में लिखा है, किस रूप में लिखा है। तो कहिएगा आप लोग कि सर इसको ऐसे देखिए तो ये एक आयत के रूप में नज़र आ रहा है, यह एक आयत के रूप में नज़र आ रहा है। यह एक आपको क्या कहते हैं कि आपका आयत के रूप में दिख रहा है। तो जब भी आयताकार रूप में दिख जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलते हैं, ठीक है, आव्यूह बोलते हैं। और इस आव्यूह को हम लोग सूचित करते हैं किसके द्वारा, ध्यान से देखिए, इसे अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक में कोई भी अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हम मैट्रिक्स को सूचित करेंगे, ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई लेटर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं एक मैट्रिक्स, ठीक है, 2 है, 4 है, 8 है। तो ये मैट्रिक्स जो हम लिखे हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो हम लिखे हैं छोटू, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि स्मॉल ए का प्रयोग नहीं करना है, आपको स्मॉल ए का प्रयोग नहीं करना है। जब भी करेंगे तो इस मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हमेशा बड़ी लेटर का प्रयोग करेंगे। डैट मीन्स ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। जो भी लेटर का प्रयोग करेंगे ये ध्यान में रखना है कि वह लेटर कैसा होना चाहिए, तो बड़े लेटर यानी कि कैपिटल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्मॉल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए पहला पॉइंट है जिसे हम लोग टिप्स 1 कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है पहला टिप्स क्या कह रहा है। चलो पहला टिप्स आपको ध्यान से देखना है। पहला टिप्स जो आपका है इसे आपको ध्यान से देखना है। टिप्स 1 कहता है कि आव्यूह में उपस्थित संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहता क्या है कि टिप्स 1 जो आपका कह रहा है, यहाँ से ये टिप्स 1 जो है कह रहा है कि आव्यूह में जो भी उपस्थित संख्या रहेगा या फिर फलन रहेगा। संख्या में आपको ध्यान रखना या तो वास्तविक संख्या होगी या फिर सम्मिश्र संख्या होगी। तो कोई भी संख्या रहेगा आव्यूह में अगर उपस्थित है
तो उसका हम लोग नाम देंगे आव्यूह का अवयव नाम देंगे। आव्यूह का अवयव नाम देंगे हम लोग, आव्यूह का अवयव नाम देंगे, आव्यूह का अवयव देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से, सिंपल है, 2 4 8। इसे हम लोग बी द्वारा दर्शा दिए छोटू। ठीक है, बी द्वारा जब दर्शा दिए तो ये भी हमारा एक प्रकार का मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो संख्या दिख रहा है, अंक दिख रहा है 2 4 8, ये सबका हम लोग नाम देंगे कि अवयव का अवयव है, अवयव का अवयव है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछे कि बताओ इस मैट्रिक्स में अवयव का अवयव कौन कौन है, तो जो संख्या प्रेजेंट है, जो संख्या उपस्थित है, 2 4 8, ये सब आपका क्या है, अवयव का अवयव है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या अगला पॉइंट कहता, अगला पॉइंट आपका छोटू कि अवयव के आयताकार क्रम विन्यास को अच्छा लगने के लिए, जैसे हम अगर लिखे 3 6 9, ठीक है, 8 4 3, तो ये जो हमारा आयताकार दिखेगा, ठीक है, इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या किए हैं, अच्छा लगने के लिए, ठीक है, अच्छा लगने के लिए छोटे या बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यानी इसे हम लोग क्या करेंगे, या तो छोटी ब्रैकेट या फिर बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ठीक है, अवयव को अच्छा लगने के लिए क्या करता है, जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कह रहा है कि मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है, तो इसे लिखा है 2 3, ठीक है, 4 5, तो इसे क्या कर दिया गया है, छोटी ब्रैकेट से बंद कर दिया है। जैसे कि बी बराबर लिखा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कैपिटल का प्रयोग, यहाँ पे भी कैपिटल का प्रयोग, तो इसे क्या किया है, बड़ी ब्रैकेट से अंदर कर दिया गया। यानी इस अवयव के आयताकार को अच्छा लगने के लिए, ठीक है, केवल अच्छा लगने के लिए, अगर नहीं भी बंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलतियाँ नहीं होगी, लेकिन हमारे बुक में बड़ी ब्रैकेट से बंद होता है। तो आपको याद रखना है कि जो मैट्रिक्स होगा या तो छोटी ब्रैकेट या तो बड़ी ब्रैकेट से हमेशा बंद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग इसमें सीखेंगे छोटे कि जो आपका रो होता है कौन है और आपका कॉलम कौन होता है, यहाँ से हम लोग सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, तो हमारा पहला क्या है, रो है। इस रो को हम लोग समझेंगे, रो क्या चीज़ है। देखिए, क्षैतिज रेखाओं के रूप में कह रहा है यहाँ पे कि क्षैतिज रेखाओं के रूप में लिखे गए अवयव के अवयव, यानी क्षैतिज रेखा। देखिए आप चीज़, एक होता है आपका क्षैतिज रेखा, एक आपका होता है उदग्र रेखा, एक हमारा होता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा का मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे रहेगा आपका, और उदग्र का मतलब आपका खड़ा होगा। ठीक है, खड़ा वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं उदग्र रेखा, और पड़ा वाला लाइन को हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखा। यानी कि अगर उदग्र बोले तो समझना है खड़ा रेखा, खड़ा लाइन अगर कोई है, खड़ा रेखा, और अगर आपका कोई क्या है, पड़ा रेखा है, यानी गिरा हुआ है, समझेंगे पड़ा रेखा। ठीक है, पड़ा रेखा है, समझेंगे आपका क्या है, उदग्र रेखा। खड़ा लाइन है आपका, खड़ा रेखा है, तो समझेंगे क्षैतिज रेखा। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग एक मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं। तो इसे जब हम क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या करेंगे छोटो, क्षैतिज रेखाओं के रूप में लिखे गए अवयव को अवयव का अवयव कहते हैं। इसे R1, यानी एक गो होगा तो R1 कहेंगे, 2 गो होगा R2, 3 गो होगा R3, 4 गो होगा R4। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, खरा उदग्र रेखाओं के रूप में लिखे गए अवयव के अवयव को कॉलम कहते हैं। ठीक है, कॉलम कहते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। आइए आप हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स का नाम है ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि आपका रो कौन है और कॉलम कौन है। तो पहली बात यहाँ पे ये देखना है छोटे कि अगर आपका ये आपका क्या है, पड़ा लाइन है, और ये वाला आपका क्या होगा, खड़ा लाइन है। इस तरीके से आपका क्या होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड चलिए ऐसे देख लेते हैं। ये हम जो देख रहे हैं, ये लाइन आपका क्या है, पड़ा लाइन है। तो पड़ा लाइन को हम लोग समझेंगे R1, पड़ा लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और खड़ा लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग कॉलम का नाम देंगे। इसे हम लोग कॉलम बोलेंगे, क्योंकि खड़ा है तो कॉलम, और पड़ा है तो रो। ठीक है, दो चीज़ हमने यहाँ से सीखा कि अगर हमारा लोहड़ा रहेगा, ठीक है, तो रो होगा, ठीक है, और खड़ा रहेगा तब कॉलम होगा। नहीं समझ में आया छोटे, तब ध्यान से एक चीज़ हम थोड़ा सा एक कहानी का सुना करके आपको समझाने का प्रयास करते। देखिए हुआ एक्चुअल में क्या छोटे, एक कोई बालक है, एक कोई बालक है, ठीक है, ये कोई बालक है छोटे। देखिए भावना को समझिए, ठीक है, ये कोई बालक है, और इस बालक को क्या किया है, कोई व्यक्ति है जो इस बालक को 2-3 थप्पी यानी 2-3 लपड़ लगा दिए हैं,
तो 2-3 लपड़ लगाने के बाद ये बालक क्या करने लगा, रोने लगा। ये बालक रोने लगा, डेट मीन्स रोने लगा। तो कोई भी बालक जब देखते हैं बच्चा में जब रोता है तो ज़मीन पर क्या करता है, लोघड़ लोघड़ करके रोता है। ज़मीन पर लोघड़ लोघड़ करके रोता है। इसका मतलब लोघड़ करके रोएगा कौन, बालक लोघड़ करके क्या करेगा, रोएगा। यानी जब लोघड़ा लाइन दिखेगा इस प्रकार से ज़मीन पर से रोघड़ के देखेगा, लोघड़ के क्या करता है, रोता है। लोघड़ करके क्या करता है, तो रोता है। कैसे रोता है, लोघड़ करके। लेकिन लोघड़ने के बाद, रोने के बाद उस बालक को अगर कहता है कि चलो कार पर तुमको घुमा के चलते हैं, घुमाने के लिए, कार पर तुमको चलते हैं घुमाने के लिए, तुरंत लड़का क्या होता है, खड़ा हो जाता है, कहता है जी चलिए। फिर से ध्यान दो, कोई बालक है वो ज़मीन पर क्या कर रहा है, लोघड़ लोघड़ के रो रहा था, क्योंकि इसको 2-3 लपड़ पिटाई हो गया था, तो ये लोघड़ लोघड़ करके रो रहा था। जस्ट बोला चलो बाबू तुमको कार पर घुमाते हैं, तुरंत ही लड़का क्या किया, खड़ा हो गया, बोला जी चलिए। कहाँ चलिए, तो कार में। तो कार में जाने के लिए ये क्या हुआ, खड़ा। तो रोघड़ करके रो रहा था, डेट मीन्स ज़मीन पर लोघड़ रहा था। कार में चलने की बात आई, तुरंत ये खड़ा हो। चलिए यहाँ से 2 टर्म्स कंप्लीट आपका होगा कि लोघड़ल लाइन रहेगा तो समझेंगे रो, लोघड़ करके क्या होगा, रो। तो इसमें 2 गो है छोटू, तो इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, ये बात तो ठीक है। दूसरी बात बोलेगा चीज़ से कार, तो बताओ कार में जाने के लिए क्या हुआ, खड़ा हो गया, तो इसका नाम C1 देंगे, तो इसका C2 देंगे, इसका C3 देंगे। इसमें कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बेहतर कंसेप्ट के लिए आप मेरे चैनल को द किंग ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा छोटे। अब देखिए फिर से, रोघड़ करके रो रहा है, इसका मतलब ये R होगा। फिर यहाँ देखेंगे एक वो और R है, क्योंकि लोघड़ करके है। तो जब 2 गो है तो एक का नाम देंगे R1, एक का नाम देंगे R2। अब जस्ट बोलेगा चलो कार से घूमने के लिए, तो कार में जाने के लिए तुरंत बालक खड़ा हो गया, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। बेहतर कंसेप्ट पाना है, द किंग ऑफ मैथमेटिक्स को अपनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग 2 टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, और कहीं कोई समस्याएं, कहीं कोई बाधाएं नहीं होंगी। कहता है क्या, ये आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। देखिए ध्यान से, यदि किसी आव्यूह में यम रो, यानी कोई आव्यूह है जिसका, हे भगवान, चलिए देखिए ध्यान से, यदि किसी आव्यूह में यम रो तथा यन कॉलम हो तो यम क्रॉस यन, इसे हम लोग छोटू क्रॉस पढ़ेंगे, इसे हम क्रॉस पढ़ेंगे, CROSS, यानी इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो जब भी आपका क्या हो, कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स जब दिया हुआ है, उसका रो कितना, देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हमें परिभाषा से कोई काम नहीं छोटू, बोर्ड एग्जाम में कभी भी परिभाषा नहीं पूछती है, ठीक है। हम सिंपल जानते हैं, कहता क्या है छोटू, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये आपका क्या है छोटू, तो बोलना जी सर ये रो है छोटू। फिर बोलना सर ये भी तो रो है छोटू, तो बोलना सर 2 गो है सर, तो आप बताए थे ये R1 है और ये R2 है छोटू। ये R1 है छोटू, और उसके बाद क्या है, R2 है। ये R1 है, उसके बाद क्या है, R2 है। ये आपका क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। सर बोले हैं आपकी जो खड़ा रहेगा ये C1 होगा, तो ये C2 होगा, और ये आपका C3। जी सर इतना तो आप बोले थे सर। तो यदि किसी आव्यूह में यम रो है, तो इसमें रो कै गो छोटू, 2 गो रो है, कॉलम कै गो छोटू, 3 गो। तो जब आपका ऐसा रहे छोटू, तो बोल रहा है कि M क्रॉस N आव्यूह की कोटि होगा। जब इसमें हम लोग आव्यूह की इसकी कोटि लिखेंगे, तो इसकी कोटि हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले रो फिर कॉलम। तो रो कितना छोटू, 2 गो, तो लिखेंगे 2, और क्रॉस करेंगे छोटू, कॉलम कै गो, 3 गो, और गुना करके 6 लिख देंगे ना छोटू, गुना करके कितना, 6। तब मूर्ख बालक लोग, ठीक है, गुना करके हम लोग नहीं लिखेंगे, ये बस इसी रूप में छोड़ देंगे छोटू। 2 इंटू यानी कि 2 क्रॉस कितना छोटू, 2 क्रॉस 3 होगा, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, यही हमारा क्या होगा, आव्यूह की कोटि। गुना आपको यहाँ पे नहीं करना। चलिए अगला बताइए, इसमें आपका रो की संख्या कितना, ये R1 है, और ये आपका R2 है, ये आपका क्या है, R2 है। खड़ा वाला लाइन C1, फिर खड़ा वाला लाइन C2। तो इसमें आपको बोले तो रो और कॉलम को, तो पहले रो को लिखेंगे, 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है, गुना नहीं करना है, यही आपका होगा आव्यूह की कोटि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग आते हैं। चलिए सेम जितना हमने आपको बताया वहीं से आपको ध्यान देना है। किसी आव्यूह में रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या के
गुणनफल को अवयव के अवयवों की संख्या कहते हैं। देखिए, जब हमारा कोई अवयव होगा, ठीक है, और कोई अवयव है यानी अवयव की रो की संख्या, कोई अवयव में क्या है, रो की संख्या रहे और उसकी कॉलम की संख्या रहे, दोनों को जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो अवयव के अवयवों की संख्या निकल जाएगी, वो हमारा अवयवों की अवयव की संख्या हो जाएगी। देखिए ध्यान से, किसी अवयव में रो सॉरी एक सेकेंड किसी अवयव में रो तथा ठीक है सॉरी किसी अवयव में रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या के गुणनफल को अवयव का अवयव की संख्या कहते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं छोटे, परिभाषा पे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। देखिए ध्यान से, और थोड़ा सा इधर छोटे एक कंसेप्ट पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको याद कैसे रखना छोटे, कोटि बोलेगा आपको निकालने के लिए छोटे, तो कोटि हम लोग क्या जानते हैं कि m इंटू एन, समझ मान लीजिए आपको नहीं आया, हमने इतना तो जाना कि बालक जो बच्चा था वो पहले क्या किया था, रो रहा था, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कार में लेकर घुमा देंगे, यानी पहले रो को फिर कॉलम को। कोटि लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, पहले बालक रो रहा था, फिर बोले सी से कार में चलो घुमाते हैं, तो कोटि लिखने के लिए आर इंटू कॉलम आपका सही होगा। चलिए यहाँ से हम लोग सीखते हैं, यहाँ से हम लोग सीखेंगे, बहुत आसान, देखिए ध्यान से यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे, कहता है किसी अवयव में रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या, यानी कै गो रो है इसमें, कै गो कॉलम है, तो रो और कॉलम को जब हम लोग गुना कर देंगे तो उसके अंदर जितना भी अवयव होगा उसकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल इसमें बात करें तो एगो रो है R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3, ये C4 है, तो रो इसमें कै गो, 2 गो, रो इसमें कै गो छोटे, 2 गो, कॉलम इसमें 4 गो है, और गुना कर देंगे तो अवयवों की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अवयवों की संख्या कितना, 8। और हम लोग इसे काउंट भी कर सकते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अवयवों की संख्या, अवयव के अवयवों की संख्या अगर आपको निकालना है तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या को जब गुना कर देंगे तो उसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं अवयव के अवयवों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझेंगे, देखिए छोटे, यहाँ आपको क्या है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3, इस प्रकार से है। तो अवयव के अवयवों की संख्या अगर आपको निकालना है तो कॉलम देखेंगे, इस कॉलम 1 है, ये C1 मान लेंगे छोटे, ठीक है, और इसे हम लोग C2 मानेंगे। तो हम जानते हैं कि पहले रो को, तो पहले 3 यहाँ लिखा है छोटे, फिर कॉलम को, कॉलम 2 गए छोटे, तो यहाँ कॉलम 2 लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 छोटे, और 6 आपका क्या हो जाएगा, अवयव के अवयवों की संख्या। अब यहाँ से एक चीज़ और हम देख लेते हैं, काउंट भी कर सकते हैं कितना अवयव इसमें उपस्थित है, तो जी बोलिएगा सर, एगो यहाँ आपको एक अवयव, 2 3 4 5 6 गो, 6 अवयव इस अवयव में प्रेजेंट है। तो अवयव की संख्या निकालने के लिए बोले तो रो की संख्या अगुने कॉलम की संख्या कर देंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग के क्लास, ठीक है, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा छोटे, और ये हमारा डेमो का क्लास है, इसी तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स की क्लास को समाप्त करेंगे छोटे, अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को लव यू छोटू।